हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। तो आज से मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक शॉर्ट रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 1 से। क्लास 1 के अंदर हम कौशी प्रॉब्लम को रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। वैसे ही अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें फैमिली ऑफ सरफेस मिलती है। अब कोशी प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक इनिशियल कर्व भी गिवन होगी। तो हमें कोशी प्रॉब्लम में क्या है कि हमें उस फैमिली ऑफ सरफेस में से एक पर्टिकुलर सरफेस के बारे में पता करना है कि वो हमें मिल रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कर्व या इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, कोशी प्रॉब्लम में हमें क्या है, उन सभी फैमिली ऑफ सरफेस में से हमें एक पर्टिकुलर सरफेस के बारे में पता करना है कि वो हमें मिल रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। अब कोशी प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास एक क्वासी लीनियर पीडी गिवन होगी। अब क्वासी लीनियर पीडी हमें किसे कहते हैं? p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। स्मॉल p क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस में q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। q स्मॉल q क्या है? डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू में सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इस टाइप की अगर कोई पीडी है तो उसे हम बोलते हैं क्वासी लीनियर पीडी, जहाँ p इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड में भी फंक्शन होगा किसका? एक्स वाई जेड का। अब इस क्वासी लीनियर पीडी को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से। अब लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम लगाएंगे dx by p dy by q इज इक्वल टू dz by r। अब हमें कोई भी दो एलआई सॉल्यूशन चाहिए। अब इस लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से दो एलआई सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई करके आप कोई दो एलआई सॉल्यूशन निकाल लेना। जैसे आपको एक मिलेगा u x y z इज इक्वल टू c1, एक मिलेगा v x y z इज इक्वल टू c2। ये आपको दो एलआई सॉल्यूशन मिले। अब दो एलआई सॉल्यूशन आने के बाद कोशी प्रॉब्लम में आपके पास इनिशियल कर्व गिवन होगी। x इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आपका क्या काम होगा, ये जो इनिशियल कर्व गिवन है इस इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। क्या बोला कि जो भी इनिशियल कर्व गिवन होगी आपके पास उस इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। जैसे जब आप इसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करोगे तो हम लेट कर लेते हैं कि x नोट इज इक्वल टू टी है। अब y नोट देखो क्या है? कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स है, आपको 0 ही लेनी है। तो y नोट क्या है? t। और z नोट क्या बनेगा? z नोट किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के, और x मैंने क्या माना है? t। तो z नोट क्या बन जाएगा? t स्क्वायर। अब ये जो आपकी इनिशियल कर्व किसी एक पैरामीटर y नोट की वैल्यू 0 आएगी ना। अब आपकी जो ये इनिशियल कर्व है ये किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट हो गई है। अब इनिशियल कर्व किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट हो गई है, उसके बाद आपका काम है कि ये जो दो एलआई सॉल्यूशन आपने निकाले हैं यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट करनी है। आप पुट करोगे तो क्या बनेगा? u x नॉट t y नॉट t z नॉट t इज इक्वल टू c1 है, v x नॉट t y नॉट t z नॉट t इज इक्वल टू c2 है। अब ये दो आपके पास इक्वेशन आई, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब ये C1 C2 की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ t में कन्वर्ट हो चुकी है। जैसे ही आप वहां पे पुट कर दोगे उसके बाद आपको इस t पैरामीटर, मतलब अगर आपने इनिशियल कर्व को t पैरामीटर में कन्वर्ट किया तो उस पैरामीटर t को एलिमिनेट करोगे, अगर s में कन्वर्ट किया है तो s पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे। अब मैंने इनिशियल कर्व को किसी पैरामीटर t में कन्वर्ट किया है और इन दो एलआई सॉल्यूशन में मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपका स्टेप होगा कि इस पैरामीटर t को यहां से एलिमिनेट करना। एलिमिनेट t।
जैसे ही आप इस पैरामीटर t को एलिमिनेट करोगे, आपके पास C1 C2 में एक रिलेशन मिलेगा। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन के अंदर से या दोनों इक्वेशन की हेल्प से जब आप इस पैरामीटर t को एलिमिनेट करोगे, तो आपके पास C1 C2 में एक रिलेशन निकल के आएगा। अब ये जो C1 C2 में एक रिलेशन आया, C1 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे, C2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे। C1 इज इक्वल टू U इज अ फंक्शन ऑफ XYZ एंड C2 इज इक्वल टू V इज अ फंक्शन ऑफ XYZ। अब स्टेप 5th आपका होता है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन लिखने के आपके पास 3 फॉर्म है। सबसे पहले आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई, फिर आपका LI सोल्यूशन u v इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई u इज इक्वल टू v, या फिर आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई v इज इक्वल टू u। कभी भी आप दो LI सॉल्यूशंस की मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करके जनरल सॉल्यूशन को नहीं लिखोगे। और एक चीज और ध्यान रखना, जब आप ये दो LI सॉल्यूशन निकालने जाओ तो इन दोनों LI सॉल्यूशन में से किसी ना किसी एक सॉल्यूशन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या बोला? जब आप ये दो LI सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो इन दो LI सॉल्यूशन में किसी ना किसी एक सॉल्यूशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो कॉची प्रॉब्लम में आपको इतना ही स्टेप ध्यान में रखना है कि दो LI सॉल्यूशन आने के बाद जो भी इनिशियल कर्व गिवन होगी, उस इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद उस पैरामीटर को हम एलिमिनेट करेंगे। C1 C2 में एक रिलेशन आएगा। C1 C2 की वापस से वैल्यू पुट कर देंगे और जनरल सोल्यूशन लिख देंगे हम। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब इस पे बेस्ड नेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कंसीडर द कोशी प्रॉब्लम। ये आपके पास कोशी प्रॉब्लम है। u del u by del x प्लस में del u by del y इज इक्वल टू 1, x belonging to r, y belongs to open interval 0 to infinity with some initial condition u x comma 0 is equal to kx and x belonging to r with a given real parameter k, for which of the following values of k does the above problem have a solution defined on r cross 0 to infinity। एक्स वाई का डोमेन क्या है? ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि k की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन आपका डिफाइन होगा। k की आपको k की किस वैल्यू के लिए अबव प्रॉब्लम, यानी कि ये k की किस वैल्यू के लिए अबव प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डिफाइन होगा। तो सॉल्व करते हैं। लीनियर पीडी गिवन है। बाय लैग्रांज मेथड dx बाय में p क्या है? u, dy बाय में q की वैल्यू 1 इज इक्वल टू du बाय में r। राइट हैंड साइड में जो भी है वो r की वैल्यू कितनी है? 1। अब आपको कोई भी दो LI सॉल्यूशन निकालने हैं। आपको एक सॉल्यूशन तो इजीली दिख रहा है, कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को हम लेते हैं। क्या? dx बाय में u इज इक्वल टू du बाय में 1। वेरिएबल सेपरेट करो, क्या आएगा? dx इज इक्वल टू u इंटू में du। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट x प्लस में c1 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय में 2। c1 क्या है मेरा? एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने इसको ऐड कर दिया, तो क्या आएगा? u स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू c1 है। ये मेरे पास एक LI सॉल्यूशन तो आ गया। अब मेरे को सेकंड LI सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए मैं सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को उठाती हूँ। क्या है? dy बाय में 1 इज इक्वल टू du बाय में 1। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट y माइनस u इज इक्वल टू c2।
आपके पास, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, u माइनस वाई, माइनस को कॉमन लेके उसको C2 में एडजस्ट करा दिया, u माइनस वाई इज इक्वल टू C2। ये आपके पास दो Li सॉल्यूशन आ गए। अब इनिशियल कर्व क्या है, ये क्या है, x y आपका 0 है और u क्या है, kx है। इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो x नॉट t क्या आ जाएगा, x है तो उसको t लेट कर लेते हैं, y नॉट क्या है आपका कांस्टेंट है वो तो फिक्स है 0, और u नॉट t क्या बनेगा, kx है तो kt। अब इनको आप इस इनिशियल कर्व जब आपकी किसी एक पैरामीटर t में कन्वर्ट हो गई है, उनको इन दो Li सॉल्यूशन में जाके पुट कर दो। पुट इक्वेशन 1 एंड 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें u क्या है, kt माइनस में y तो 0 है इज इक्वल टू C2, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई, C2 बाय k, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो u स्क्वायर है तो क्या है, k स्क्वायर t स्क्वायर माइनस के 2t इज इक्वल टू C1 है। t की वैल्यू यहां से मिल गई आपको C2 बाई के, क्योंकि पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है ना, उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आएगा, k स्क्वायर C2 स्क्वायर बाय में k स्क्वायर माइनस के 2 C2 बाई k इज इक्वल टू C1 है। तो यहां से क्या मिलेगा, C2 स्क्वायर माइनस के 2 C2 बाई k इज इक्वल टू C1। पैरामीटर t आपका एलिमिनेट हो चुका है, C1 C2 में आपको एक रिलेशन मिल गया। यही बताया था कि जब आपका पैरामीटर t एलिमिनेट होगा तो आपको C1 C2 में एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन आपको मिल गया C2 स्क्वायर माइनस के 2 C2 बाई में k इज इक्वल टू C1। पैरामीटर t आपका एलिमिनेट हो चुका है। अब जब आपका पैरामीटर t एलिमिनेट हो जाता है, उसके बाद क्या बताया था कि C1 C2 की वापिस से वैल्यू पुट कर दो। C2 की वैल्यू क्या है, u माइनस में y, और C1 की वैल्यू क्या है, u स्क्वायर माइनस के 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या आएगा, C2 क्या है, u माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2, C2 क्या है, u माइनस वाई वाई में k इज इक्वल टू C1 क्या है, u स्क्वायर माइनस के 2x। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करिए, क्या बनेगा, u स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2u माइनस के 2 बाई के u माइनस में y इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2x है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2u माइनस के 2u बाई के प्लस के 2y बाई के इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2x है। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, माइनस के 2u माइनस के 2u बाई में k इज इक्वल टू माइनस के 2x माइनस के, इसको राइट हैंड साइड में ले गए, और माइनस के y स्क्वायर। इन दोनों के अंदर से माइनस 2u कॉमन ले लेते हैं, और इनमें से हम और यहां से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस के 2u कॉमन लिया तो अंदर बचा y प्लस के 1 बाई के इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस में y बाई के प्लस के y स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास जो सरफेस आया u इज इक्वल टू एक्स प्लस में y बाय के प्लस में वाई स्क्वेयर बाय 2 बाय में क्या आया y प्लस में 1 बाय के। ये सरफेस आ गया आपका। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये सॉल्यूशन सरफेस के की किस वैल्यू के लिए इस डोमेन में डिफाइन होना चाहिए। डोमेन क्या गिवन है वहां पे, एक्स वाई की डोमेन क्या है, r क्रॉस 0 टू इंफिनिटी। ये जो सॉल्यूशन सरफेस आया, ये सॉल्यूशन सरफेस के की किस वैल्यू के लिए इस डोमेन में डिफाइन होगा। आपको के की वो वैल्यू बतानी है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम u इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं यहां से, के एक्स प्लस में वाई प्लस में के वाई स्क्वेयर बाय में 2 बाय में के वाई प्लस में 1 बाय के। अब इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, के एक्स प्लस में वाई प्लस में के वाई स्क्वेयर बाय में 2 बाय में के वाई प्लस में 1। तो यू जो सॉल्यूशन सरफेस आया आपका वो क्या आया, के एक्स प्लस में वाई प्लस में के वाई स्क्वेयर बाय में 2 बाय में के वाई प्लस में 1। आपका सॉल्यूशन तभी डिफाइन होगा जब ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, यानी कि के वाई नॉट इक्वल टू -1, यानी कि वाई नॉट इक्वल टू माइनस के 1 बाय के। अब इसको बाय ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, k इज इक्वल टू 0 इफ k इज इक्वल टू 0। अगर आपका k 0 हो गया तो अगर यहाँ पे जब आप रखोगे k 0 तो 1 बनेगा, k 0 k 0, तो आपका सॉल्यूशन तो फिर भी डिफाइन है ना, क्या बनेगा, u इज इक्वल टू वाई। जब आपका k 0 हो गया तो सॉल्यूशन क्या आया, u इज इक्वल टू वाई, तो सॉल्यूशन तो आपका डिफाइन है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड में देखिए k इज इक्वल टू -2 है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, इफ k इज इक्वल टू -2, तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, u इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के y माइनस के 2x स्क्वेयर बाय 2 बाय में माइनस के 2y प्लस में 1। अब जैसे ही आप y को क्या रखोगे यहाँ पे 1/2, यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस के 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2, और y का डोमेन क्या गिवन है, 0 टू इंफिनिटी। 1/2 जो है वो इसमें बिलोंग करता है 0 टू इंफिनिटी में। जैसे ही आप y की यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे 1/2, तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 0, और आपका सोल्यूशन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। नहीं होगा ना, आपका सॉल्यूशन डिफाइन क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। तो k इफ k इज इक्वल टू -2 के लिए जो सॉल्यूशन है मेरा वो डिफाइन नहीं है। सो मेरा यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। सिमिलरली फॉर k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 1 के लिए आपको चेक करना है। ठीक है, जब आप चेक करोगे k इज इक्वल टू 4 के लिए और k इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इनके लिए आपका जो सोल्यूशन u है वो आपका डिफाइन होगा। आप एक बार चेक कर लेना, तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ACD करेक्ट होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, u(xy) बी द सॉल्यूशन ऑफ द कोशी प्रॉब्लम। u जो है वो इस कोशी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। x बिलोंग्स टू r, y मेरा पॉजिटिव है, विद सम इनिशियल कंडीशन u(x, 0 इज इक्वल टू x है,
x बिलोंग्स टू r है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, किसी जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। वो पॉइंट क्या है, 2,3 पे सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब वो जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो वही काम करना है हमें। कॉशी प्रॉब्लम गिवन है तो सबसे पहले दो एलआई सॉल्यूशन निकलेंगे, और वो दो एलआई सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज मेथड। तो क्या बनेगा, डी एक्स बाय में पी कितना है u इज इक्वल टू डी वाई बाय में q है 1 इज इक्वल टू डी यू बाय में r है मेरा 0। एक सॉल्यूशन तो आपको इजीली दिख रहा है कि हम सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को लेके इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट सॉरी हाँ u इज इक्वल टू c1 आ गया। अब जो दूसरा है वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को लेके। तो सेकंड एलआई सॉल्यूशन क्या आएगा, dx बाय में u इज इक्वल टू dy बाय में 1। अब यहाँ पे देखो u की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, dx बाय में c1 इज इक्वल टू dy बाय में 1। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट x माइनस के c1y इज इक्वल टू c2 है। c1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, x माइनस में uy इज इक्वल टू c2 है। ये आपके पास दो एलआई सॉल्यूशन आ गए। अब दो एलआई सॉल्यूशन आने के बाद आपके पास जो इनिशियल कर्व गिवन होती है उस इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। अब इनिशियल कर्व क्या है, x को हम t लेट कर लेते हैं, तो x नॉट इज इक्वल टू t। यहाँ पे y क्या है मेरा 0 और u क्या बनेगा t। u किसके इक्वल है, x के, और x को मैंने क्या लेट किया है t, तो u इज इक्वल टू t। आप इनिशियल कर्व किसी एक पैरामीटर t में, सॉरी y नॉट तो 0 है ना क्योंकि कांस्टेंट गिवन था 0। अब आपकी जो इनिशियल कर्व है वो किसी एक पैरामीटर t में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ दो एलआई सॉल्यूशन में जाके x, y और u की वैल्यू पुट कर दो। पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, t माइनस के t इज इक्वल टू c2 आएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो c1 किसके इक्वल आएगा, c1 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू t है। अब इन दोनों के अंदर से हमें पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है, तो c1 इज इक्वल टू c2। ये c1 c2 में एक रिलेशन, जैसे ही आपका पैरामीटर t एलिमिनेट होगा c1 c2 में आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब वो रिलेशन आया c1 माइनस के c2 इज इक्वल टू 0 या c1 इज इक्वल टू c2 है। अब यहाँ पे वापिस से c1 c2 की वैल्यू रख दीजिए। c1 की वैल्यू u है, c2 इज इक्वल टू x माइनस में uy है। जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, c1 किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू x माइनस में uy। u प्लस में uy इज इक्वल टू x। अब यहाँ से u कॉमन ले लो, 1 प्लस में y इज इक्वल टू x, तो u इज इक्वल टू x बाय में 1 प्लस में y। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया। अब किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है उन्होंने आपसे, 2,3। x को 2 रखना है, y को 3 रखना है, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, u x, y इज इक्वल टू x बाय में 1 प्लस y है। x को 2 रखना है, y को 3 रखना है, तो क्या बनेगा, 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। तो आपका जो सॉल्यूशन निकल के आया एट पॉइंट 2,3 पे वो कितना आया, 1/2। सो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी के दो ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या है कि लेट u आपका क्या है, सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन कोशी प्रॉब्लम। ये आपके पास कोशी प्रॉब्लम है, ux प्लस में uy इज इक्वल टू e टू की पावर u। फॉर xy बिलोंग्स टू xy का डोमेन ये गिवन है, विद सम इनिशियल कंडीशन ux, 0 इज इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंगिंग टू r। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन ये, एंड थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्यूशन निकाल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट टू ऑप्शंस में तो फर्स्ट में तो 1/2e पे वैल्यू पूछी है, और सेकंड में उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2e पे वैल्यू पूछी है। थर्ड ऑप्शन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1/4e पे वैल्यू पूछी है क्या होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन में भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट 0 1/4e पे वैल्यू पूछी है क्या होगी। अब कोशी प्रॉब्लम गिवन है। सबसे पहला काम क्या है, दो एलआई सॉल्यूशन निकालना विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज इक्वेशन। तो क्या बनेगी लेग्रांज इक्वेशन, dx बाय में p कितना है 1 इज इक्वल टू dy बाय में q भी 1 इज इक्वल टू du बाय में r कितना है राइट हैंड साइड में e टू की पावर u। अब एक एलआई सॉल्यूशन तो आपको इजीली दिख रहा है, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लेके निकाल दोगे और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू c1 है। सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को लेके निकालते हैं, dx बाय में 1 इज इक्वल टू du बाय में e टू की पावर u। क्या आएगा यहां से, सेकेंड एंड थर्ड से निकाल लेते हैं। dy बाय में 1 इज इक्वल टू du बाय में e टू की पावर u। सेकेंड एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से भी आ जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड से भी आ जाएगा, तो मैं निकालती हूँ सेकेंड एंड थर्ड से। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस e टू की पावर माइनस e u प्लस में c2 है। ये आ गया आपके पास सेकेंड एलआई सॉल्यूशन। अब क्या है, इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना। अब इनिशियल कर्व क्या है, x को x रखना है, y 0 है और u को 1 रखना है। तो x नॉट क्या बनेगा t, y नॉट तो कांस्टेंट है 0 रखना है, और u नॉट क्या है मेरा x है कांस्टेंट है यानी कि 1। अब ये रख दो यहाँ पे, जब रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो y तो 0 है u 1 है, तो माइनस में e टू की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस में c2 है। e टू की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 1 बाय e। और यहाँ से c1 की क्या बनेगी, पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो y तो 0 है और x नॉट क्या है t, तो यहाँ से c1 इज इक्वल टू t आया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है। जब आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन के अंदर से आप इस पैरामीटर t को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। जब आप नहीं कर पाओगे तो जब आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो आपको देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है ना, सॉल्यूशन किसी ना किसी एक सॉल्यूशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा इसमें इन्वॉल्व है और जो आपका ये कांस्टेंट है c2, इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपके पास डायरेक्ट मिल रही है, क्या है वो 1/e कांस्टेंट मिल रही है, तो आपको उस केस में डायरेक्ट सरफेस मिल जाता है, सॉल्यूशन सरफेस मिल जाएगा। वो सॉल्यूशन सरफेस क्या होगा, y प्लस में e टू की पावर माइनस u इज इक्वल टू c2 की वैल्यू क्या है 1/e। ये चीज सीखने वाली चीज है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन आए
C1 C2 की वैल्यू। अब इन दोनों के अंदर से आपका क्या काम होता था कि पैरामीटर T को एलिमिनेट करना, लेकिन आप यहाँ से पैरामीटर T को एलिमिनेट नहीं कर सकते। आप पैरामीटर T को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आप या तो अभी मैंने सेकंड एंड थर्ड को लेके निकाला, आप फर्स्ट एंड थर्ड को लेके निकालोगे तो आपको डायरेक्ट यही सरफेस मिल जाएगा, सोल्यूशन सरफेस। तो आप ये भी सोच सकते हो कि जिस सॉल्यूशन के अंदर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसके अंदर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको मिल रही है, C2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट मिल रही है, तो आपका डायरेक्ट यही सॉल्यूशन सरफेस बन जाएगा। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सरफेस बन के आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। e2 की पावर माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई e माइनस के y माइनस यू इज इक्वल टू log 1 बाई e माइनस के y, u इज इक्वल टू माइनस के log 1 बाई e माइनस के y। ये आपका सॉल्यूशन सरफेस निकल के आ गया, u इज इक्वल टू माइनस log 1 बाई e माइनस के y। अब इसी पे ऑप्शंस गिवन है, जो जो पूछा है वो निकालते जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है, 1 बाई ई, 1 बाई ई पे। x को भी 1 बाई 2e रखना है और y को भी 1 बाई 2e रखना है। माइनस के log 1 बाई ई माइनस के 1 बाई 2e, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस के log एलसीएम लेंगे 2e माइनस 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1 बाई 2e, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस के log 1 बाई 2e। और ये तो इक्वल नहीं है ना 1 के, ऑप्शन में क्या है कि इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, 1 के इक्वल नहीं आई, 1 माइनस के log 1 बाई 2e आया। सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। अब सेकेंड में तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हुआ। सेकेंड के अंदर क्या है, ये आपका जो सॉल्यूशन सरफेस आया, हमें क्या करना है सेकेंड के अंदर, पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके अंदर तो ओनली फंक्शन है ना, किसका, y का, दैट्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 0। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 0 है, यही गिवन है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, 0। इस पॉइंट पे निकालोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और सी और डी में तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो निकाल लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या बनेगा, लॉग का करेंगे तो 1 बाई ई माइनस में वाई, और यहाँ पे माइनस वाई का करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर था तो वो प्लस बन गया। और किस पॉइंट पे निकालनी है इसकी वैल्यू हमें, 1 बाई 4e, 1 बाई 4e पे कितना आएगा, 1 बाई e माइनस के 1 बाई 4e इज इक्वल टू में 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4e इज इक्वल टू में 1 बाई 3 बाई में 4e, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट 1 बाई 4e, 1 बाई 4e इज इक्वल टू में 4e बाई में 3। ऑप्शन पे चलिए क्या गिवन है, log 4 गिवन है, तो ये तो मेरा कैंसिल आउट हुआ। कौन से ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी, क्योंकि x तो 0 है और इसके अंदर तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y रखते कर रहे थे, तो यहाँ पे तो x तो 0 है क्योंकि x का कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, y है, तो क्या वैल्यू आई 4e बाई 3, और वो फोर्थ ऑप्शन में ही गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट है, बाकी के 2 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, let u such that R to R be the solution to the Cauchy problem
ये आपके पास क्वेश्चन प्रॉब्लम है। फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू R2 विद इनिशियल कर्व यू एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एक्स बिलोंगिंग टू R। वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, उस केस में u मेरा क्या है, साइन x है। अब आपके पास सेम पीडी गिवन है, आपके पास दो पीडी है इस क्वेश्चन में, एक पीडी ये है और एक पीडी ये है। पीडी आपकी सेम है, ठीक है। चेंज कहाँ पे है, इनिशियल कर्व में चेंज है, इनिशियल कंडीशन चेंज की गई है। यहाँ पे वी एक्स कॉमा जीरो क्या है, साइन एक्स है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। डेल्टा क्या है, 0,1 क्रॉस जीरो, एक्स भी कहाँ तक है 0 to 1 तक और वाई भी कहाँ तक है 0 to 1 तक है। Which of the following statements are true? U changes sign in the interior of delta. Ux comma y is equal to Vx comma y along a line in delta. V changes sign in the interior of delta. V vanishes along a line in delta. आपके पास दो पीडी है, इसको मान लेते हैं ये पीडी नंबर 1 है और इसको मान लेते हैं पीडी नंबर 2 है। अब सबसे पहले पीडी का जो हम दो एलआई सॉल्यूशन निकालते हैं वो तो सेम आएंगे ना, इनिशियल कर्व चेंज है तो आगे का पार्ट चेंज होगा। तो पहले दो एलआई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्या होंगे, विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन से। बाय लेग्रांज मेथड से क्या है, dx बाय में p, p की वैल्यू कितनी है, डेल u बाय डेल x 1 है, उसका कॉफिशिएंट देखते हैं। dy बाय में q है 2 इज इक्वल टू du बाय में 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एलआई सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक तो आ जाएगा u इज इक्वल टू c1 और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू c2। ये दो एलआई सॉल्यूशन आ गए। अब यहाँ पे मेरी इनिशियल कर्व क्या बनेगी, कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, उस केस में u इज इक्वल टू साइन x है। तो किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करते हैं तो x को मैंने क्या माना, x इज इक्वल टू t है, तो y मेरा क्या बनेगा 3t प्लस में 1 बन जाएगा और u मेरा क्या बनेगा, साइन x है तो साइन t आ जाएगा। इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर t में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब उनको यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा, 2t माइनस में 3t माइनस में 1 इज इक्वल टू c2। तो क्या आएगा यहाँ से, माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू c2, t प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ c2। और यहाँ से क्या आएगा, c1 इज इक्वल टू u है, c1 इज इक्वल टू साइन t है। अब इन दोनों के अंदर से आपको पैरामीटर t को एलिमिनेट करना है। पैरामीटर t को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, t की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के c2 माइनस के 1, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, माइनस के साइन क्या बनेगा, साइन माइनस के c2 माइनस के 1 इज इक्वल टू c1 है, तो माइनस के साइन c2 प्लस 1 इज इक्वल टू c1 है। ये आपके पास सॉल्यूशन सरफेस आया, मतलब t एलिमिनेट हो गया, c1 c2 में एक रिलेशन आ गया। c1 c2 में एक रिलेशन आ जाता है तो वापिस से हम c1 c2 की वैल्यू रख देते हैं। तो c1 किसके इक्वल है, u के, क्या है, c1 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ साइन c2 प्लस में 1, c1 है u इज इक्वल टू माइनस के साइन c2 की वैल्यू है 2x माइनस के y प्लस में 1। ये आपका सॉल्यूशन सरफेस आया निकल के। अब देखिए सेकंड पीडी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा। सेकंड पीडी में डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा v है, पीडी तो बिल्कुल सेम है ना, देखिए पीडी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो जो सॉल्यूशन सरफेस आएगा वो v के करस्पॉन्डिंग आएगा।
ठीक है, और इनिशियल कर्व चेंज है तो इसको रख लेते हैं। तो सेकंड के केस में मेरा क्या बनेगा, इनिशियल कर्व x इज इक्वल टू टी है और y मेरा कांस्टेंट है, y को तो क्या लेना है 0 और v क्या बनेगा साइन t। x इज इक्वल टू टी है तो y 0 है और v मेरा क्या बनेगा साइन t। तो मेरा सॉल्यूशन सरफेस क्या आएंगे, दो सॉल्यूशन v इज इक्वल टू c1 और 2x माइनस में y इज इक्वल टू c2। अब यहाँ पे जब रखोगे तो क्या बनेगा, c1 इज इक्वल टू v है ना, तो c1 इज इक्वल टू साइन t आएगा और यहाँ पे जब रखेंगे 2t इज इक्वल टू c2 है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू c2 बाई 2। यहाँ पे पुट कर दो c1 इज इक्वल टू साइन c2 बाई में 2। ये आपका एक रिलेशन आया, जब आपका पैरामीटर t एलिमिनेट हो जाता है तो c1 c2 में आपको एक रिलेशन मिलता है, वो ये रिलेशन आया c1 इज इक्वल टू साइन c2 बाई 2। अब यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू रख दो, c1 c2 की वैल्यू क्या है, ये है, रखोगे तो क्या आएगा, c1 है v इज इक्वल टू साइन 2x माइनस वाई बाई में 2। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन आया। अब इस सॉल्यूशन पे क्या करवा रहे हैं, आपसे एनालिसिस करवा रहे हैं। डेल्टा क्या है, देखो सारे ही ऑप्शंस में डेल्टा इंटीरियर ऑफ डेल्टा पे पूछा है, तो डेल्टा आपका ये है, x क्या है 0 to 1, y भी क्या है 0 to 1। x भी 0 to 1 है और y भी 0 to 1 है, यानी कि इस रीजन में आपसे पूछा है सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि u चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा। क्या u जो है वो क्या अपना साइन चेंज कर रहा है इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा, इस डेल्टा रीजन में क्या u अपना साइन चेंज कर रहा है। u मेरा क्या है, u है u इज इक्वल टू माइनस के साइन 2x माइनस वाई प्लस में 1 है, ये है। और आपको पता है कि 1 माइनस वाई जो है यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 2x माइनस में y प्लस में 1, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस में y प्लस में 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस में 1 माइनस वाई, इसकी वैल्यू तो क्या लेस देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इसकी क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 3। यहाँ पे जब आप रखोगे u इज इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ 3, साइन के बाहर कैसा है, साइन तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना 0 to पाई। यहाँ पे साइन आपका कैसा है, पॉजिटिव है। 3 क्या है आपका, लेस देन पाई है ना, 3 कम है पाई से, लेकिन इसके बाहर ये जो साइन है ये कैसा है, नेगेटिव है। u क्या होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा इस इंटीरियर के अंदर, 0 to 1 के अंदर u इज ऑलवेज नेगेटिव। साइन अपना साइन चेंज नहीं करेगा, साइन डज नॉट चेंज साइन इन ओपन इंटरवल 0 to 1, साइन तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन u जो सॉल्यूशन है वो u सॉल्यूशन आपका कैसा है, u इज ऑलवेज नेगेटिव इन द इंटीरियर ऑफ 0 to 1 में। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि u चेंजेज साइन, हमने देखा u डज नॉट चेंज साइन, सॉरी u इज ऑलवेज नेगेटिव, u अपना साइन चेंज नहीं करेगा, u कैसा है ऑलवेज नेगेटिव है इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा क्लोज 0 to 1। ये कह रहा है कि u अपना साइन चेंज करेगा, तो ये बात कैसी है, यहाँ पे गलत है ना।
सेकंड में बोला है कि यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वी एक्स कॉमा वाई अलोंग अ लाइन इन दी डेल्टा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, u इज इक्वल टू वी है। u सॉल्यूशन क्या था मेरा, u सॉल्यूशन है ये और v सॉल्यूशन है ये, इन दोनों को इक्वल कर दो। क्या है, साइन 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन y माइनस के 2x माइनस के 1। यहां से क्या आएगा, 2x माइनस के y बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस के 2x माइनस 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस के 4x माइनस में 2। यहाँ से क्या आएगा, 6x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस के 3x प्लस के 3y बाई 2 इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा, x बाय में माइनस के 1 बाई 3 प्लस में y बाय में 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब x क्या है, माइनस के 1 बाई 3, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। x की वैल्यू माइनस के 1 बाई 3 यहाँ कहीं होगी, और y क्या है, 2 बाई 3 है, y 2 बाई 3 यहाँ कहीं होगा। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका यहाँ से पास होके जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगी। अब ये जो सॉल्यूशन की ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा अलोंग अ लाइन इन द डेल्टा आ रही है ना। तो यही बोला है उसने कि u इज इक्वल टू वी करते हो तो वो जो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो लाई कर रही है किसमें, इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा। और डेल्टा क्या है, x 0 to 1 y 0 to 1 में उसका एक टुकड़ा उस इंटीरियर में लाई कर रहा है। सो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। थर्ड में बोला है कि v अपना साइन चेंज करेगा इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा में। और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि v वैनिशेस अलोंग अ लाइन इन द डेल्टा। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या है। सी में क्या बोला है कि v जो है वो अपना साइन चेंज करेगा इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा। अब v क्या है, v इज इक्वल टू साइन 2x माइनस के y बाई 2 है। अब v अपना साइन चेंज करेगा या नहीं, तो हम उस 0 to 1 में कोई 2 पॉइंट उठा के देख लेते हैं साइन चेंज कर रहा है कि नहीं। x माइनस के y बाई 2, हमने एक पॉइंट लिया x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 2। x कहाँ से बिलोंग करता है, 0 to 1 में, और y भी बिलोंग करता है 0 to 1 में। x की वैल्यू 1 बाई 2 इसी इंटरवल में लाई कर रही है और y की वैल्यू भी इसी इंटरवल में लाई कर रही है। यहाँ पे देखते हैं v क्या आया, साइन 1 बाई 2 माइनस के 1 बाई 4 क्या आया, साइन 1 बाई 4 आया। v आपका कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब ऐसा कोई पॉइंट अगर आपको एक्स वाई का ऐसा पॉइंट मिल जाता है इस इंटरवल में, तो जिसपे v आपका नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या देंगे, v आपका साइन चेंज कर रहा है। तो हम लेके देखते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई 8, y इज इक्वल टू 1 बाई 2। इस पे देखो क्या साइन चेंज कर रहा है v, साइन 1 बाई 8 माइनस के 1 बाई 4। इस पे v आपका कैसा है, नेगेटिव। तो आपको ऐसे 2 पॉइंट मिल गए जिसपे एक पॉइंट पे आपका v पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, v आपका साइन चेंज कर रहा है इन द इंटीरियर ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या है, x लाई फ्रॉम 0 to 1, y लाई फ्रॉम 0 to 1 में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि v वैनिशेस, वैनिशेस होने का मतलब है उसको इक्वल टू 0, मतलब उस पॉइंट पे आपका वो 0 वैल्यू दे रहा है। तो v वैनिशेस अलोंग अ लाइन इन द डेल्टा, इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन में, मतलब उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। v आपका क्या है, v वैनिश हो रहा है ना, v है आपका साइन 2x माइनस में y बाई 2। इसको 0 रखोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस में y बाई 2 इज इक्वल टू 0। मतलब
y इज इक्वल टू 2x पे v आपका वैनिश हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x का मतलब क्या है कि ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटीरियर 0,1 इंटीरियर में लाई कर गई। ये जो है y इज इक्वल टू 2x जो लाइन है वो आपकी ओरिजिन से पास होके जाएगी यहीं से, और वो जो लाइन है वो आपकी इस इंटीरियर में लाई कर गई, 0 to 1 इंटीरियर में लाई कर गई ना ये बात भी सही है कि y इज इक्वल टू 2x पे आपका जो v है वो क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का मेरा बी सी डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एक ऑप्शन मेरा रॉन्ग हुआ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूशन निकाल के किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछी जा रही है, 2,1 पे क्या होगी, 1,1/2 पे क्या होगी, -2,1 पे। लास्ट के 2 ऑप्शंस में -2,1 पे पूछिए वैल्यू क्या होगी, और फर्स्ट ऑप्शन में 2,1 पे और सेकंड ऑप्शन में 1,1/2 पे वैल्यू पूछिए क्या होगी। तो लेग्रांज मेथड से पहले 2 एलआई सॉल्यूशन निकालोगे, आपके पास ये इनिशियल कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद वहां से पैरामीटर टी को एलिमिनेट करोगे, C1 C2 में एक रिलेशन मिलेगा, वापस से C1 C2 की वैल्यू पुट कर देनी है, आपको सॉल्यूशन सरफेस मिलेगा। और वो सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूशन आया उनमें आपको बाय ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the Cauchy problem of finding u is equal to u xt such that the PD ये है del u by del t plus पे u del u by del x is equal to 0 for x belongs to R and t positive with some initial condition u x, 0 is equal to u naught x, x belongs to R है। Which choice of the following functions for u naught yield a C1 मतलब continuously differentiable solutions u x t for all x belongs to R and t greater than 0। इसका मतलब क्या, C1 का मतलब क्या है, सोल्यूशन मेरा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है और सोल्यूशन मेरा इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि u नॉट की किस वैल्यू के लिए ऑप्शंस में गिवन है, u नॉट की किस वैल्यू के लिए सोल्यूशन मेरा इस फॉर्म में आएगा, u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में मेरा सोल्यूशन इस फॉर्म में होना चाहिए, u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में। तो पहले इसके 2 सोल्यूशन लिखते हैं। लेग्रांज इक्वेशन से क्या बनेगी, dx बाय में p है u इज इक्वल टू dt बाय में 1 इज इक्वल टू du बाय में 0। तो पहला सोल्यूशन तो इजीली आ गया, u इज इक्वल टू C1। सेकेंड सोल्यूशन क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड से निकाल लेते हैं, dx बाय u इज इक्वल टू dt बाय 1 इज इक्वल टू dx बाय में C1 इज इक्वल टू dt बाय में 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस के C1t इज इक्वल टू C2 है, x माइनस में ut इज इक्वल टू C2 है। ये मेरे पास 2 LI सॉल्यूशन आए। अब आपके पास जो कर्व है उस कर्व को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करिए, क्या बनेगी आपकी इनिशियल कर्व, x इज इक्वल टू s मान लेते हैं, और t आपका क्या है, 0 है, और u क्या बनेगा, u नॉट s, t 0 है, u क्या बनेगा, u नॉट s। तो यहां पे रख दो, C1 इज इक्वल टू u नॉट s आ गया, और यहां से क्या आएगा, x t तो 0 है, C2। अब इन दोनों के अंदर से पैरामीटर s को एलिमिनेट कर दो, पैरामीटर s को एलिमिनेट करोगे तो क्या बनेगा, s की वैल्यू C2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, C1 इज इक्वल टू u नॉट C2। S पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, C1 C2 में एक रिलेशन आया, वापस से C1 C2 की वैल्यू पुट कर दो, C1 u C2 x माइनस ut। तो u इज इक्वल टू u नॉट x माइनस में ut। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब u नॉट की वैल्यू ऑप्शंस में गिवन है, बाय ऑप्शन देखो, और आपका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आना चाहिए, u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में। तो जब आपने फर्स्ट ऑप्शन लिया
कि u नॉट इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, u नॉट x माइनस में ut इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस में x क्या है, x माइनस में ut का स्क्वायर। अब यहाँ रखोगे u नॉट की वैल्यू ये, तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, u इज इक्वल टू 1 में 1 प्लस में x माइनस में ut का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इन u बनेगा, क्वाड्रेटिक इन u बनेगा। आपका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए, u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी की फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे बनेगा क्वाड्रेटिक में, तो u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए u नॉट की ये चॉइस नहीं हो सकती, हम u नॉट ये नहीं ले सकते, यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप सेकेंड ऑप्शन में चेक करोगे, सेकेंड ऑप्शन क्या है, u नॉट इज इक्वल टू एक्स ले लो, तो जब आप ये लोगे तो यहां से क्या मिलेगा, देखिए सेकेंड ऑप्शन में u नॉट इज इक्वल टू एक्स है, तो u नॉट x माइनस यू टी क्या बनेगा, x को रिप्लेस कर दो x माइनस यू टी से, तो u इज इक्वल टू x माइनस यू टी आया, तो u प्लस में यू टी इज इक्वल टू x आया, u को कॉमन लिया 1 प्लस टी इज इक्वल टू x आया, u इज इक्वल टू x बाय में 1 प्लस टी। आपका सॉल्यूशन बन गया ना, क्या बोला था कि आपका सॉल्यूशन u इज इक्वल टू यू एक्स टी फॉर्म में ही होना चाहिए, उसी फॉर्म में मिला कि नहीं, और t आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो सॉल्यूशन आपका डिफाइन भी है, सो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमिलरली आप इसके लिए जब चेक करोगे ना, यहाँ पे ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जब आप पुट करोगे तो जब आपका u सॉल्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक इन u में बनेगा, इस फॉर्मेट में आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो यहाँ से मेरा थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। जब आप फोर्थ ऑप्शन में पुट करोगे तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो है वो u इज इक्वल टू यू एक्स टी फॉर्म में ही बनेगा, तो यहाँ से मेरा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या बनेगा, देखिए u नॉट x क्या है, 1 प्लस में 2x है, u नॉट x माइनस यू टी क्या बनेगा, 1 प्लस में 2x माइनस में यू टी, तो यहाँ से u सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2x माइनस के 8t, u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में ही सॉल्यूशन बन गया ना, और t मेरा क्या है, पॉजिटिव है, देखो ये रहा, ये था सॉल्यूशन मेरा, तो एक्चुअल में ये निकल के आया था। अब u नॉट की वैल्यू ऑप्शंस में गिवन थी, वो u नॉट x गिवन है, मुझे क्या चाहिए, u नॉट x माइनस यू टी चाहिए, तो ऑप्शन में क्या है, u नॉट x है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, u नॉट x माइनस यू टी की, जहां जहां x है उसको x माइनस यू टी से रिप्लेस कर दो। अब ये u नॉट की वैल्यू आई, उस u नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो वो u की वैल्यू आ जाएगी। अब u जो निकल के आया आपका, ये u जो सोल्यूशन है वो u इज इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी में होना चाहिए, तो वो निकल के आ गया, तो मेरा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जब आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इन u में बनेगा, एक्स टी में सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो इसलिए मेरा थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि लेट a बी अ फिक्स रियल कांस्टेंट, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पीडीई है, डेल यू बाय डेल टी प्लस में a डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r, t पॉजिटिव with the initial condition u x comma 0 is equal to u naught x, x belongs to r, where u naught is a continuously differentiable function, consider the following two statement। u naught के बारे में क्या बोला है कि u naught मेरे पास क्या है, continuously differentiable function है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है।
फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है कि देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन यू नॉट फॉर विच द सॉल्यूशन यू इज अनबाउंडेड। कह रहा है कि एक मेरे पास बाउंडेड फंक्शन यू नॉट एग्जिस्ट करेगा फॉर विच द सॉल्यूशन यू इज अनबाउंडेड। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि यू नॉट जो है मेरा वैनिश हो रहा है आउटसाइड ए कॉम्पैक्ट सेट, देन फॉर ईच फिक्स्ड टी पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट के टी जो है वो सबसेट है आर का सच दैट यू एक्स टी वैनिशेस फॉर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू के टी। बहुत सिंपल है, दो स्टेटमेंट्स बना के दी हैं। सबसे पहले जो पीडी है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्रांज इक्वेशन से। क्या निकल के आएगा? dx बाय में p की वैल्यू है a इज इक्वल टू dt बाय 1 इज इक्वल टू du बाय में 0। एक सॉल्यूशन इजिली दिख रहा है u इज इक्वल टू c1, सेकेंड आ जाएगा x माइनस में at इज इक्वल टू c2 फर्स्ट एंड सेकेंड से। ये आपके पास दो li सॉल्यूशन आए। अब इनिशियल कर्व क्या गिवन है? ये रही x आपका t लेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो आपका t है वो 0 है, u की वैल्यू आ जाएगी u नॉट t। क्या बनी? x इज इक्वल टू पैरामीटर s ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल यूज है। x इज इक्वल टू s है, t आपका 0 है तो u आप कन्वर्ट हो गया u नॉट s में। इनिशियल कर्व को s पैरामीटर में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे पुट करते हैं तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? u नॉट s और यहाँ रखेंगे तो c2 इज इक्वल टू x की वैल्यू है s। अब ये दो सॉल्यूशन के अंदर से c1 c2 जो आपको मिला इन टर्म्स ऑफ s, यहाँ से पैरामीटर s को एलिमिनेट करना है तो यहाँ से s की वैल्यू c2 है, यहाँ रख दो c1 इज इक्वल टू u नॉट c2। आपका पैरामीटर s एलिमिनेट हो गया, c1 c2 में एक रिलेशन मिल गया। अब वापस से यहाँ पे c1 c2 की वैल्यू पुट कर दो। क्या है? c1 किसके इक्वल है? u के। u नॉट c2 क्या है? x माइनस at। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया। क्या बोला है? फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u नॉट, एक बाउंडेड फंक्शन u नॉट एग्जिस्ट कर रहा है फॉर विच द सॉल्यूशन u इज अनबाउंडेड। अगर मेरा u नॉट एक बाउंडेड फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेरा कैसा है? बाउंडेड है, तो मेरा जो सॉल्यूशन u है वो सॉल्यूशन भी क्या होगा? बाउंडेड होगा ना। और वो क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u नॉट फॉर विच द सॉल्यूशन u इज अनबाउंडेड। अगर वहां पे एक u नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो u है वो फंक्शन है किसका? u जो है वो पूरा का पूरा फंक्शन बन गया किसका? u नॉट का। अब u नॉट क्या बोला उसने कि u नॉट एक ऐसा देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u नॉट मेरा एक बाउंडेड फंक्शन है और u भी कैसा होगा? फिर मेरा बाउंडेड होगा। u इटसेल्फ अ फंक्शन ऑफ u नॉट, तो u भी कैसा होगा? बाउंडेड सॉल्यूशन होगा ना। और क्या कह रहा है? अनबाउंडेड है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरी फॉल्स हुई। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इफ u नॉट वैनिशेस आउटसाइड ए कॉम्पैक्ट सेट। मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये मेरे पास एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है। कोई भी कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट है। बोला है कि u नॉट जो है वो वैनिश हो रहा है। वैनिश का मतलब 0, मतलब u नॉट जो है वो वैनिश हो रहा है आउटसाइड ए कॉम्पैक्ट सेट। इस कॉम्पैक्ट सेट के बाहर u नॉट, आउटसाइड बोला है ना कि कॉम्पैक्ट सेट के बाहर u नॉट मेरा क्या है? वैनिश हो रहा है। कोई भी कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड, उसके बाहर u नॉट मेरा वैनिश हो रहा है। फॉर ईच फिक्स t पॉजिटिव there exists a compact set kt subset R such that ux, t vanishes for x does not belongs to kt। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ux t भी वैनिश कर जाएगा कॉम्पैक्ट सेट के बाहर। मतलब u नॉट की जो प्रॉपर्टी है, u नॉट की जो प्रॉपर्टी है वो u के इक्वल है ना। अब u नॉट क्या है? कॉम्पैक्ट सेट के बाहर
वैनिश हो रहा है, तो यू भी कॉम्पैक्ट सेट के बाहर वैनिश होगा ना। इसका मतलब क्या x डज नॉट बिलोंग्स टू kt, मतलब x जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसके अंदर नहीं है, मतलब u x कॉमा t क्या है, वैनिश कर जाएगा कॉम्पैक्ट सेट के बाहर। समझ में आया? तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू है। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो आज की क्लास लेंथी हो जाएगी और इसके आगे हम सेकंड क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइस।